कोरोना वायरस से जुड़ा पूरा अपडेट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। भारत में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों में आने वाले मामलों का साल 2021 का नया रिकॉर्ड बना है। वहीं वैक्सीनेशन का आंकड़ा 3 करोड़ के पास पहुंच चुका है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से एक्टिव केस भी अब 2 लाख के पार हो गए हैं। पूरा ब्यौरा आपको बताएं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत के अपडेट के साथ। भारत में एक दिन पहले जहां 24 घंटों में 24,882 नए मामले सामने आए थे, वहीं पिछले 24 घंटों में 25,320 नए केस दर्ज किए गए हैं। ये इस साल 24 घंटे के अंदर आए सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले हैं। वहीं 16,637 लोगों की रिकवरी भी इन 24 घंटों के दरमियान हुई है। 161 लोगों की जान कोरोना वायरस के कारण पिछले 24 घंटों में गई है। भारत में कुल कोरोना वायरस के केस अब 1 करोड़ 13 लाख के पार हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1 करोड़ 9 लाख से ज़्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। एक्टिव केस देश में अब 2,10,000 से ज़्यादा हैं। वहीं कोविड-19 के कारण 1,58,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की बात की जाए तो ये आंकड़ा 2 करोड़ 97 लाख से ज़्यादा हो चुका है। इसी बीच देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के बढ़ते मामलों ने टेंशन बढ़ा दी है। महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक समेत ये वो राज्य हैं जहां सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, इस बारे में डॉक्टर रवि मलिक ने इसकी पूरी जानकारी दी। बड़ी चिंताजनक स्थिति है 6 स्टेट्स के अंदर, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और कर्नाटका और केरला। इन 6 स्टेट्स के अंदर 86% केसेस जो हैं यहीं से आ रहे हैं। और आज की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर मोर देन 14,000 केसेस हो गए हैं। और अगर हम बात करें सपोजिंगली 20 जुलाई 2020 की, उस वक्त भी देश के अंदर 26,000 केस हो रहे थे रोज के। आज भी देखा जाए तो लगभग 26,000 केस रोज के हो रहे हैं। मुझे तो पता नहीं लोग क्यों कॉन्फिडेंट होकर घूम रहे हैं। ये बीमारी गई नहीं है, ये वेव्स में आती है। पिछली बार स्पेनिश फ्लू भी आया था, वेव्स में आया था, लोग खुश हो गए जी चला गया चला गया, कहीं नहीं गया। दोबारा वेव आई, दोबारा आई, चौथी बार आई। ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमारे यहां पे दूसरी वेव नहीं आ सकती। जब यूके जैसे सक्षम देशों के अंदर, जहां पर कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त है, लोग एजुकेटेड हैं, जब वहां पे दूसरी लहर आ सकती है और इतनी संगीन तरह से इतनी गहरी लहर आ सकती है, तो हमारी इधर भी आ सकती है। और बल्कि आई है, महाराष्ट्र में दूसरी लहर आ रही है, दिल्ली में भी आ सकती है, पंजाब में भी आ सकती है। तो हमें केयरफुल रहना जरूरी है। कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं लोगों का मोमेंटम जो है वो खत्म हो रहा है। लोग मोमेंटम के साथ काम नहीं कर रहे, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मास्क लगाने में उनकी कुताही बरत रहे हैं। आने वाले टाइम में लोग थोड़े से केयरलेस हो गए, उन्हें केयरफुल होना पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज है। अगर ये फैल रही है तो इसकी सिंपल सी चीज है, लोग प्रिकॉशन नहीं ले रहे। आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, हैंड हाइजीन कीजिए और बिल्कुल सलीके से कीजिए जैसे प्रोटोकॉल है। मजाल नहीं है कोरोना आपको हो जाए, आपको अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन करनी बड़ी जरूरी है। तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज है कि सरकार वैक्सीन बड़ी तेजी से लगा रही है। कल पिछले 24 घंटे में 20 लाख वैक्सीन लगी हैं। अगर हम इसी स्पीड से गए तो महीने में 6 करोड़ लोगों को कवर कर देंगे, जबकि स्पीड इससे ज्यादा बढ़नी चाहिए। और सरकार बढ़ा भी रही है। अब 10,000 अस्पताल हैं जो कि आयुष से लिंक्ड है, उधर वैक्सीन लग रही है। 687 हॉस्पिटल हैं जो सीजीएचएस से लिंक्ड है, उधर वैक्सीन लग रही है। वैक्सीन लोग खूब आ रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन 15,000 से ज़्यादा नए कोरोना वायरस के केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में अब तक कुल कोरोना वायरस के मामले 23 लाख से ज़्यादा रिपोर्ट हो चुके हैं। वहीं 52,000 से ज़्यादा लोगों की जान महाराष्ट्र में कोरोना से गई है। यही कारण है कि महाराष्ट्र के कई जिलों में अब लॉकडाउन लगा हुआ है। महाराष्ट्र के पुणे में 24 घंटों के अंदर 3,066 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 15 मार्च से महाराष्ट्र के नागपुर में सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। हालांकि यह लॉकडाउन केवल 21 मार्च तक ही रहेगा। नागपुर में पिछले 24 घंटों के अंदर 1710 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। वहीं 8 लोगों की जान गई है। इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली में भी शनिवार को 24 घंटों के अंदर 419 नए कोरोना वायरस के केस सामने आए। वहीं मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़े हैं। इंदौर और भोपाल में बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान चिंता जता चुके हैं। देहरादून के मसूरी में भी कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है।
इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में अभी कोरोना वायरस के 6 और वैक्सीन आएंगे। भारत में बने 2 वैक्सीन अब तक 71 देशों को भेजे जा चुके हैं। अब अंत में आपको बता देते हैं कोरोना वायरस का ग्लोबल अपडेट। कोरोना वायरस के पूरी दुनिया में 11 करोड़ 88 लाख से ज़्यादा अब तक केस सामने आ चुके हैं। वहीं 27 लाख 60 हज़ार से ज़्यादा लोगों की जान दुनिया में कोरोना से गई है।